दोस्तों, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। पहले प्री के कॉल लेटर का, फिर प्री के रिजल्ट का और आखिर मेंस का। आज वो दिन आया। एसबीआई क्लर्क मेंस जो पेपर है ये बहुत उम्मीदें लेके आया है। ऐसे पावन पर्व पे ये पेपर आया है जिसमें हर जगह खुशहाली है। सबका उत्साह एक अलग है, आपका भी एक अलग एनर्जेटिक होगा। दोस्तों, ये पेपर आपका नहीं है, आपके परिवार के उम्मीदों का पेपर है। ऐसा समझ लो कि ये पड़ाव आपने अगर पार कर लिया तो आपके खुशियों का गेट खुलने वाला है। ये गेटवे है, सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। आप एक रोल मॉडल बनोगे सोसाइटी के लिए। आप एक लड़का हो तो आपके परिवार की सारी खुशियां पूरी हो जाएगी। आपको देख के और स्टूडेंट्स और दोस्त और फैमिली या फिर और सोसाइटी के जो लड़के हैं वो प्रोत्साहित हो जाएंगे और पढ़ाई के लिए और कुछ आगे बढ़ने की उनमें एक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। आप एक लड़की हो तो लड़की के लिए इंडिपेंडेंट लड़की होना या इंडिपेंडेंट एक वुमन होने का एनर्जी आप क्रिएट करोगे। आपके माता पिता को एक अलग से गर्व होगा आपके ऊपर। आपको आपको देख के बाकी सोसाइटी की जो लड़कियां हैं उनको एक अलग एनर्जी मिलेगी। शिक्षा के प्रति देखने का उनका एक नजरिया चेंज हो जाएगा। माँ बाप भी इंस्पायर्ड हो जाएंगे और आपको शादी के लिए या फिर कोई भी चीजों से वंचित नहीं रहने देंगे। तो दोस्तों, ये जो पेपर है इस पेपर में हमने जाने के पहले क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए ताकि ये गलतियां ना हो। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई बहुत अच्छे से की हो या प्रिपरेशन किया है, लेकिन कुछ चीजें आपसे अगर गलती हो गई तो आपका ये सपना थोड़ा अधूरा रह जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने क्या ध्यान रखना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी मान सकते हो, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आई ऑल्सो यूज दिस स्ट्रेटेजी, आई हैव बीन यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी सिंस अ लॉन्ग। तो चलो बात करते हैं। ये खास पर्व है आपके लिए। बेस्ट विशेष। सबसे पहले तो मेंस के लिए जो बैठ रहे हैं उनको मेरी तरफ से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप इसे आज पार ही कर दोगे। आखिरी पड़ाव है, बस ये आपका आखिरी स्टेप है। आपने अगर इसको क्वालिफाई कर लिया तो बस आपका गेट खुला है, आपको एंट्री मिल जाएगी। तो चलो, ये मेरा स्कोर कार्ड है। मेरा भी आज एग्जाम है 1:30 बजे। मैं भी इस पेपर को अपीयर होगा, मैं भी ये पेपर दूंगा। बहुत चीजें, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है जब भी आप पेपर को जाओगे। तो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना है। जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट वो तो है प्री का हॉल टिकट। जो आपको प्री का हॉल टिकट जो सेंटर से आपने वापस लाया था वो याद से लेके जाइए, क्योंकि आपको उसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा, अपने आइडेंटिटी कार्ड अगर लेके जा रहे हो तो उसमें डेट ऑफ बर्थ और सारी चीजें प्रॉपर मेंशन हो, ये चीज का ध्यान रखें। उसका एक जेरोक्स भी, फोटोकॉपी भी लेके जाना है। 2 पासपोर्ट्स या 3 पासपोर्ट्स, दो ज्यादा ही लेके जाइए, 4 लेके जाइए। अगर मिसप्लेस हो गया तो आपको टाइम पे टेंशन नहीं होगा। उसके बाद सेंटर पे थोड़ा जल्दी पहुंचे। जल्दी इसलिए पहुंचे क्योंकि आपका एक माइंड सेट होता है। आप अगर प्रॉपर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के पहले अगर पहुंच गए तो आपको सोचने के लिए, आपका माइंड सेट होने के लिए टाइम लगता है। हड़बड़ी में जाओगे तो पैनिक हो जाओगे। ड्यूरिंग एग्जाम आपको पैनिक नहीं होना है। जब भी आप पेपर देते हो तो सोचना नहीं है कि मुझे, अगर सब जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको आ नहीं रहे या पेपर की लेवल अगर आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो आपको पेपर में पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में आप नॉर्मल तरीके से पेपर नहीं दे पाओगे। बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहना है। ये सोच के जाना है कि ये तो मैं इसमें सिलेक्शन लेके ही रहूंगा, लेकिन एकदम रिलैक्स मोड में, हड़बड़ी में नहीं। उसके बाद हम पर्टिकुलरली क्वांट की स्ट्रेटेजी की पहले बात करते हैं, बाद में मैं रीजनिंग और इनका भी थोड़ा आइडिया दूंगा आपको। क्वांट में आप जब भी पेपर देखोगे तो क्वांट का पेपर मेंस का है तो मुश्किल आएगा, ये तो रहता ही है, लेकिन इतना भी नहीं होगा। आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आपको पहले 5 मिनट उसमें इन्वेस्ट करने हैं क्वेश्चन सिलेक्शन पे। क्वेश्चन पहले सिलेक्शन कर लो, पूरा पेपर पहले देख लो। उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि कौन सा जो टॉपिक है जिसपे मेरी अच्छे से कमांड है, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उस पे देख के आपको पता चलना चाहिए कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं। तो 5 मिनट पहले इन्वेस्ट कर लो उसमें। स्टार मार्क लगा दो उसकी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, 1 स्टार लगा दो, 2 स्टार लगा दो, 3 स्टार लगा दो। फर्स्ट 1 स्टार मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है। ऐसे सवाल सिलेक्शन करो ताकि उतने ही सवाल मैं बना लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यहां एक्सपेक्टेड नहीं कि आपने सारा पेपर सॉल्व करना चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी, बस उतना ही करो।
उसके बाद आपकी क्वेश्चन की प्रायोरिटी सेट होने के बाद फोकस ऑन द स्ट्रॉन्ग एरिया, जो आपके टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कोई भी सवाल आएगा तो मैं आसानी से क्रैक कर लूंगा, तो उसी टॉपिक को आपको पेपर में भी फोकस करना है। नई चीजों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बिल्कुल नई चीजों का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि भैया मैं नया टॉपिक है उसको हाथ लगाऊंगा सॉल्व करके देखूंगा ही, वो नहीं करना है, वो आपको घर पे आने के बाद करना, क्योंकि टाइम कंसर्न है। एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक्यूरेसी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने नंबर ऑफ, यहां मेंस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा मैटर नहीं करते, आपके अटेम्प्ट से ज्यादा एक्यूरेसी, क्योंकि यहां तुक्के बिल्कुल नहीं लगाना है आपको, रैंडमली गेस कर लिया और लगा दिया, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने 130 करके आए, 140 करके आए, दैट डजंट मैटर हियर। आपने कम से कम भी अटेम्प्ट कर लिया और एक्यूरेसी के साथ कर लिए, वैसे तो एक बात है एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसके बाद जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आपकी उसको रिवाइज कर लो, बेसिक जितने भी जैसे फॉर्मूलाज है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, टेबल्स है, स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ पावर्स है, ये चीजें आपको फ्रीक्वेंटली बार बार आई तो आपको वहां कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, रेशो, प्रपोर्शन, ये सारी चीजें आप रिवाइज करके जाओ, ठीक है। अब हम करते हैं रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग में मिसलेनियस वाला पोर्शन जो होता है वो पहले कर लेना, जैसे ब्लड रिलेशन का अगर सवाल आए तो वहां से कर लेना। कोडिंग डिकोडिंग का नए टाइप के क्वेश्चंस, आपको चाइनीज कोडिंग जरूर मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे कि कोडिंग डिकोडिंग का नए टाइप का जो चैप्टर है उसमें आपने थोड़ा सा ज्यादा समय आपको अगर लगा लॉजिक क्रैक करने में तो उसको स्किप कर दो, क्योंकि ज्यादा टाइम लगाओगे अगर लॉजिक क्रैक नहीं होगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद इनिक्वलिटी के कोडेड इनिक्वलिटी आपको जरूर मिलेगी, तो ये चीजें। उसके बाद मिसलिनियस पार्ट में जितना अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, इनपुट आउटपुट का सवाल अगर आया तो वो करना है, वो चीजें आप पहले करके देखो, उस पर आपकी अच्छी कमांड होगी तो। और उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स के सवाल कुछ मॉडरेट, इजी और डिफिकल्ट, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट ऐसे कैटेगराइज कर लो, इजी वाले आइडेंटिफाई कर लो, ढूंढो उसको पहले, उसी पे टाइम इन्वेस्ट करो आपका। जब आप इसको सिक्वेंशियल फॉर्म में करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो पहले आइडेंटिफाई करो और उसको सॉल्व करो, क्योंकि मैक्सिमम अटेम्प्ट भी होने चाहिए, और दूसरी चीज आपकी एक्यूरेसी बरकरार है। टाइम किसी पे भी ज्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो बैठे एक ही सेट लेके पूरा पेपर उसी पे। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश खासकर रीडिंग बेस्ड होता है, बैंकिंग का इंग्लिश जो होता है वो आरसी बेस्ड होता है, ओकैब बेस्ड होता है। उसके बाद क्लोज टेस्ट और पैसेज, ये चीजें आपको जरूर मिलेगी, पैराजंबल भी मिलेगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जिस टॉपिक पे, जिस पर्टिकुलर चीजों पे आपको अगर समझो पैसेज बहुत अच्छे से आता है तो पैसेज पे ज्यादा फोकस करो, पैसेज रीडिंग आपकी अच्छी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा रीडिंग इतना अच्छा नहीं है, मुझे समझ नहीं आता, तो आप ग्रामर बेस्ड सवालों पे ज्यादा फोकस करो, जैसे फिलर्स हो गए तो ये ग्रामर बेस्ड भी रहता है, वोकैब भी रहता है। दूसरा सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी, वो भी थोड़ा सा ग्रामर उसमें हेल्प करती है, कहाँ एडजेक्टिव आएगा, कहाँ एडवर्ब आएगा, तो ये चीजें आपको फोकस करना है। लेकिन ध्यान रहे आप अगर 10 भी या 15 सवाल अगर बना रहे हो इंग्लिश के, एक्यूरेसी के साथ बनाओ, टारगेट तो होना चाहिए 30+ का, लेकिन आप कोशिश करो कि एक्यूरेसी बरकरार रहे। उसके बाद जीए, जीए की बात करें दोस्तों तो ये आखिरी, अब जनवरी के सवाल आपको कम मिलेंगे, लेकिन दिसंबर से 3 महीने पहले का जीए आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। दिसंबर के, नवंबर दिसंबर के बहुत ज्यादा सवाल मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स। जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होते जा रहा है, स्टैटिक जीके बहुत कम आते जा रहा है बैंक में, करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल बहुत आएंगे। जैसे आईबीपीएस पीओ मेंस मैंने दिया था, उसमें सिर्फ 1 महीने पहले का जीए ज्यादा डीप में पूछा गया था, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये सेशंस आपके लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल रहेगा, ये गाइडेंस सेशन आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। होपफुली ये रिजल्ट के लिए आप मुझे कमेंट्स, जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, अभी भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट्स में बताओ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।